हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एम कैरियर, योर कैरियर आर एम। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं एसबीआई क्लर्क 2021 से रिलेटेड। जनरली स्टूडेंट को ये पता होता है कि एक बैंकिंग का एग्ज़ाम और एसएससी का एग्ज़ाम कैसे डिफरेंट होते हैं, खासकर कट ऑफ को लेकर। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कट ऑफ को भी क्रॉस करना होता है और एक ओवरऑल कट ऑफ को भी क्रॉस करना होता है। एसएससी में ऐसा नहीं होता। एसएससी में आपको ओवरऑल कट ऑफ ही ध्यान दिया जाता है, बट ध्यान रखिएगा ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस करने के लिए भी हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक सब्जेक्ट आप छोड़ दें, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एसबीआई क्लर्क 2020-2019 का कट ऑफ भी यहाँ पर शो करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो एसबीआई क्लर्क 2021 है इसमें कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है कि आपको मैथ्स में पास होना है, रीजनिंग में पास होना है, इंग्लिश में पास होना है, नहीं। एक ओवरऑल कट ऑफ बस आपको लाना है। तो सेक्शनल कट ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि इस परीक्षा में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देन यहाँ पर 5000 प्लस वैकेंसीज हैं, हर स्टेट पे अलग अलग। बट ध्यान रखिए, आप अपने होम टाउन से ही फॉर्म फिलअप कीजिए। लोकल लैंग्वेज का भी ध्यान रखिएगा। दूसरे स्टेज पे आप जाने से बचें, क्योंकि दूसरे राज्यों में ध्यान रखिएगा कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है उससे आप ट्रेवलिंग में दिक्कत होगी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो बेटर है आप अपने होम टाउन से ही फॉर्म फिल कीजिए। आप जिस राज्य से हैं उसी राज्य से ही आप फॉर्म फिल कीजिए, ताकि आप इधर उधर जाने से बच जाएं। नेक्स्ट, ये फॉर्म फिलअप करने की डेट बताई गई है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपको एक हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपका कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा, तो उससे आप अलर्ट रहेंगे। देन फीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग, देन एज 28 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिलता है, OBC में +3, SC ST में +5 का। देन इसके बाद जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, जिनकी डिग्री 16 अगस्त 2021 को या उससे पहले प्राप्त कर ली गई है, वो बिल्कुल एलिजिबल हैं यहाँ पर। सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि SBI का जो सैलरी स्ट्रक्चर है IBPS के कंपेरिजन ज़्यादा ही रहता है। बट प्रेजेंट सिचुएशन ध्यान रखिएगा, सैलरी को आप साइड में कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करके एक जॉब आप पहले प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि इस समय ध्यान रखिएगा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस समय ऐसा मत कीजिए कि ये सैलरी कोई किसी भी नौकरी के लिए कि इसमें सैलरी बहुत कम है हम नहीं जाएंगे, इसमें सैलरी ज़्यादा है इसमें जाएंगे। तो सैलरी कम ज़्यादा मत देखिए, आप किसी भी तरीके से एग्ज़ाम पे पास हो जाइए और एक जॉब पाइए। ओके, एसबीआई क्लर्क परीक्षा में 2 चरण है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस। मेंस क्रॉस करने के बाद आपका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। देन सेक्शनल कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी मैं आपको शो भी करूंगा। ये रहा आपका प्री का स्ट्रक्चर। हर सब्जेक्ट में आपको 20-20 मिनट दिए जाएंगे। टोटल आपको 1 आवर का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर का रहेगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। तो 100, तो 100 में हम कितने मार्क्स लाएं कि हम मेंस में पहुंच जाएं, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये है रीजनिंग का सिलेबस स्टूडेंट्स। रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर मैंने शो किया है। ब्लड रिलेशन है, देन सिलॉक्स है, इन इक्वालिटीज़ है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिटिंग पजल ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग है, डेटा सफिशिएंसी है, इनपुट आउटपुट नॉर्मली मेंस में बनते हैं ज़्यादा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, ये पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। देन इसके बाद मैथ्स में यहाँ पर मैंने 4 टॉपिक जो है अलग कलर से लिखा है। सिंप्लीफिकेशन, इक्वलिटी, नंबर सीरीज, DI। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्री के एग्ज़ाम में ध्यान रखिए, अगर आप इन 4 यूनिट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 20 मिनट में आप 20 प्लस हो सकते हैं। देन ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है अरिथमेटिक का पार्ट जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये सब। तो ध्यान रखिए, ये टॉपिक भी मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पर वीडियो जरूर यहाँ पर मैं आपके लिए शो करूँगा, जिससे आपको SBI के इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स। DI ध्यान रखिएगा, नॉर्मल 2 DI तो रहेगा ही, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। तो अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 यहाँ से 10 20, 5 25, 5 30,
30 नंबर यही हो गए। तो हो सकता है अब बचे 5 क्वेश्चन, तो जाहिर सी है ऐसा बात 5 क्वेश्चन तो नहीं होगा, कम से कम 8 से 10 अरिथमेटिक होगा। यहाँ पे कुछ कम हो सकते हैं, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन 7 से 8 हो, तो हो सकता है इनइक्वलिटी ना दे, बट नॉर्मली अरिथमेटिक ध्यान रखिएगा 8 क्वेश्चन तो नॉर्मल होंगे, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से और निकाल के आएंगे। बट इतना ध्यान रखिए 4 यूनिट अगर आपके हैं तो आप इजिली 20+ जा सकते हैं। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अरिथमेटिक भी अगर आपका अच्छा है तो जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। पूरी स्ट्रेटजी जब पढ़ाऊंगा, मैं लेक्चर लेना शुरू करूंगा मैथ्स का, फिर उसके बाद रीजनिंग का, तो पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के आ जाना है, किन क्वेश्चनों को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कुछ कट ऑफ शो कर रहा हूँ, जैसा कि ये हर स्टेट का कट ऑफ है यहाँ पर। तो नॉर्मली एमपी का देख लेते हैं 68.75, ये जनरल का कट ऑफ है स्टूडेंट, इससे 2-3 नंबर नीचे आप चले जाइए तो ओबीसी SC ST रहेगा, तो ये 20-20 का कट ऑफ है। तो ध्यान रखिए ओवरऑल कट ऑफ आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों से मिलाकर 68.75 लाना ही होगा, देन आप मेंस में जाएंगे। ऐसे ही हर स्टेट का देख लीजिए, ये पंजाब 77 था, 77 से भी हाईएस्ट, तो दिल्ली, पंजाब यहाँ सब है, तो बेटर है आप अपने होम टाउन से, जैसे यहाँ से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मध्य प्रदेश से ही है, तो उसी का कट ऑफ बना रहे हैं। ओके, देन 2019 का भी आप देख सकते हैं, सारे स्टेट के अलग अलग हैं, 72, 75 ये जनरल कट ऑफ है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर देख रहे हैं 81, कर्नाटका में कम, लेकिन लोकल लैंग्वेज भी रखता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 73.50 ये है 19 का, 20 में इससे कम था, 21 में अब जो हो। फिर भी आप ध्यान रखें कि आपको ओवरऑल 70+ तो लाना ही लाना है, 70 पे एकदम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 70, आप 75 तक जाइए। देखिए यहाँ पर 73, तो 75 तक जाइए। अब आपको पता ही है कि 70 या 75 लाने के लिए तीनों सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर तीनों के तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो इतना ही है ये। अब मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बैंक के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, उनकी वीडियो आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स 5 मार्क्स, इनइक्वालिटीज 5 मार्क्स, रैंकिंग 3 नंबर का रहेगा ही, डायरेक्शन 3 नंबर का रहेगा, अल्फ़ाबेट से कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा, रीजनिंग में कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी इसमें आपको अपनानी है। चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।